और इस पर कोई हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जम गई कुल्फ़ी, जम गई। और यहाँ सारे होटल्स ही हैं। जा रहे हैं, देखिए पानी भी निकल रहा है ना, ये पानी भी जम रहा है, पूरा बर्फ़ बन जा रहा। वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का दबाव भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे सांस लेने की भी दिक्कत आती है लोगों को। आपको पीछे से पूरा नज़ारा दिख रहा होगा बर्फ़ का। भाई मैंने मास्क पहना है, मास्क से भी मेरा धुआं सांस का निकल के बाहर आ रहा है। ये हो गया आपके दर्शन? नहीं, हम जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? अच्छा, फोटोशूट चल रहा था क्या? सबकी साड़ियाँ अलग अलग हुई, किसी से किसी की साड़ी मैच करती ही नहीं। पुरुष बेचारा वही पैंट शर्ट, गोरे मुख पे तिल बनो ताकि करूं प्रणाम, जैसे चंद्र बिछाई के पौले शालिग्राम। बढ़िया, वाह। सो गाइस, ये है मेन टेम्पल मुक्तिनाथ की। सो गाइस, जिसको चलने नहीं आता ना, उनको ऐसे बिठा के ले जाते हैं ऊपर तक। ये हमारे साथ ही थे बस में तो नहीं थे, बट होटल में हम लोग साथ ही रुके। मतलब स्नान लेने के बाद में बालों में भी बर्फ जम रही थी। अगर सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं पोखरा। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में, जहां हर सफ़र एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेट्स गो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे देखा था, हम लोग आ गए थे मस्टैंग, और अभी हमें मुक्तिनाथ के पास में, ठीक है। और हम यहाँ पे रात में सोए थे। ये रूम है हमारा, ये मेरा रूम है, ठीक है। ये ऊपर का लकड़ी का है, नीचे का भी लकड़ी का बना हुआ है। और इस पर कोई हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ का तापमान अगर देखें आप, टेम्परेचर तो अभी शायद मेरे ख्याल से -8 या -9 है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था रात यहाँ पे गुजारना। इसमें कोई हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ब्लैंकेट्स हैं, ये गद्दा है और बेड है, बस दैट्स इट। बहुत टफ था, बहुत टफ था रात गुजारना। मैं सोच रहा था यार रात कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। लेट लेट के कुल्फ़ी जम गई मेरी, और इसलिए शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ना मोटी हो गई, और चेहरा भी शायद थोड़ा रेड 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 दिख रहा होगा, क्योंकि वो ड्राइनेस से हो गया एकदम अचानक से। इतनी ठंड बढ़ गई है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा चेहरा भी रेडनेस हो गया है। तो गाइज़, आप लोगों के लिए हम इतनी दूर दूर आके हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों का छोटा सा सपोर्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आया तो कमेंट करिए, अगर कुछ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं तो वो भी करिए। आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है मेरे को, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से अभी मुक्तिनाथ की तरफ में। आपको बताएंगे बाहर का नज़ारा भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग बाहर का नज़ारा अभी कैसे हो रहा है। -8 -9 होगा यहाँ पे फ़िलहाल। और अपनी बन रही है कुल्फ़ी भाई, कुल्फ़ी बन गई पूरी शाह। और ये रहे खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के लिए, हम ठंड में ठहर के बनाएंगे। ये देखिए, ये रही हमारी होटल हिमालयन पैराडाइज। यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है भाई। जम गई कुल्फ़ी, जम गई। और यहाँ सारे होटल्स ही हैं, पता नहीं यहाँ पे होगा नहीं होगा अभी व्यवस्था। तो चलिए हम लोग हो गए हैं रेडी, और हमारे लोग समझ नहीं रहे यहाँ पे ठंडी में वीडियो बना रहे, फ़ोटो बना रहे, ख़तरनाक। और ये रहा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। चलिए आगे आगे, इतनी ठंड में यही रह सकते हैं भाई, में पानी पीते हुए जा रहे हैं। देखिए पानी भी निकल रहा है ना, ये पानी भी जम रहा है, पूरा बर्फ़ बन जा रहा। हम जाते हुए आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। माहौल आसपास का कुछ इस तरह से है यहाँ पे फ़िलहाल।
सो गाइस, आप लोगों को ना ऐसे मौसम में ठंड से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा तेज़ वॉक करेंगे तो बॉडी में हीट जनरेट होगी, गर्मी रहेगी, तो ठंडी ज़्यादा फील नहीं होगी आपको, वो एक फ़ायदा रहता है। और ये ठंडी में ना आपकी सांस फूलती है, और शायद हम तकरीबन अभी जो है ना नॉर्मल जो सरफेस रहता है ना उससे तकरीबन 18 या 20 हज़ार फीट ऊपर हो जाएंगे। अभी तो शायद मेरे ख्याल से कुछ 15,000 या 16,000 फीट ऊपर होंगे हम लोग। अभी मंदिर चढ़ेंगे तो और ऊपर हो जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का दबाव भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे सांस लेने की भी दिक्कत आती है लोगों को, तो हमें भी आएगी थोड़ी बहुत। उसके लिए आप क्या करना, चॉकलेट, पानी और अदरक, जिंजर जो है ना मुंह में रख के चबाते हुए रहो, उससे भी आपको जो है ना ठीक रहता है आपका सांस का प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए आप लोग। और तो बस ये नज़ारे ही हैं बाजुक, ये रहे पहाड़ी घोड़े, इसी पे लोग चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड आगे पीछे नीचे है, पूरी कच्ची रोड है, तो इस पर आसानी रहती है। तो भाई यहाँ से है इसकी एंट्री मंदिर की, आपको चलते हुए जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। ये सीढ़ियाँ रास्ते पूरा आपको ऊपर मंदिर तक ले जाएंगी। सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं अपना मुक्तिनाथ टेम्पल के ऊपर चढ़ते हुए, यहाँ पे थक रहे हैं अपन। आपको पीछे से पूरा नज़ारा दिख रहा होगा बर्फ़ का, जो है ना आपको पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए मिलेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ आगे बढ़ेंगे। हम हैं जवान, नहीं हारेंगे जल्दी, चाहे सांस फूले चाहे कुछ भी हो, चलते रहना है अपने को। अभी फ़िलहाल सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है, चढ़ते ही रहना पड़ेगा। अगर भाई मैंने मास्क पहना है, मास्क से भी मेरा धुआं सांस का निकल के बाहर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं होगा कैमरे में। आ रहा है, मंजिल करीब है, पास में है हम, और कुछ नहीं। ये हमारे साथ आए हुए हैं मंदिर को घूमने के लिए। चलिए, हो गया आपके दर्शन? नहीं, हम जावे। अभी जा रहे हैं? अच्छा, फोटोशूट चल रहा था क्या? चलिए, वीडियो सब कुछ। हाँ। चलो, पूरा आ गए अपन ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और है। तो गाइस, फिलहाल हम ले रहे हैं आग के मज़े, ठंड में फ्रीज हो गए हाथ। अब ज़्यादा ठंड लगेगी। हाँ, इसलिए नहीं थोड़ा गर्म हो गया ना, वो ऊपर जाने के लिए ताकत रहेगी अब। अभी तो आधा रास्ता हुआ, आधा जाना ही है भाई। है किधर और बचा हुआ? वो सबसे ऊपर दिख रहा ना बर्फ, वहाँ जाना है। ये कौन सी गुफा है? संभा गुफा। कितने ऊपर है ये पता नहीं है। शर्मा कहता है, कथा सुनने जाएंगी माताएं बहनें, सबकी साड़ियां अलग अलग होंगी, किसी से किसी की साड़ी मैच करती ही नहीं। पुरुष बेचारा वही पैंट शर्ट वही पैंट शर्ट सेम कपड़े पहनते रहते हैं। बोले ये किसी से मैच ही नहीं करती। नहीं करती। बोले पति को जीने भी नहीं देती, और करवा चौथ व्रत करके मरने भी नहीं देती। कैसा लग रहा है आपको? आपके अनुभव बताइए। अब हम क्या बताएं, हम लोग दिव्य देश में इस समय हैं। ओके ओके। भगवान के बिल्कुल सन्मुख हैं, भगवान के बिल्कुल समीप है, चारों तरफ पहाड़, बर्फ और प्रकृति का अप्रतिम अनुपम वातावरण, जो कहाँ देखने को मिलता है। हम लोग शहरों में रहते हैं, आहा पोह की जिंदगी, पी चारों तरफ शोरगुल। यहाँ कोई शोरगुल लग रहा है? नहीं है। लग रहा है कि भगवान की गोद में आ गए और उनके दर्शन करेंगे तो बिल्कुल सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको यहाँ आने से और यहाँ आने से पहले
क्या जो डिफरेंस था जो आपके जीवन में इम्पेक्ट किया उसका आप वर्णन कीजिए दर्शकों को। बहुत मन खुश है, बहुत मन शांत है। और भगवान की ये बताइए, आपसे पूछें, जब आप माँ की गोद में होते हैं कोई चिंता होती है आपको उस समय? नहीं होती। तो हम लोग इस समय माँ की गोद में ही है। माँ कौन है? भगवान है। भगवान की गोद में किसी को कोई चिंता हो सकती है तो क्या? भगवान तो हर जगह, इंडिया में भी है भगवान तो। नहीं, साक्षात तो यहाँ पर है तो सभी जगह। मगर ये तो उनका स्थान है, स्थान की प्रधानता होती है हमारे यहाँ। जहाँ आपका जन्म हुआ वो स्थान आपके लिए मेन होता है कि नहीं होता? हर जगह मेन होता है क्या? जन्मभूमि तो हर जगह आपकी नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। अब ये लोग मक्का मदीना चाहते हैं, इनसे पूछो कि मक्का मदीना सब जगह मान लेंगे ये? नहीं वहाँ जाए बगैर इनको चैन नहीं पड़ेगी। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे वहीं स्थान पे। की प्रधानता होती है। ईरान ने हमला, वो अमेरिका तो क्या चल रहा है ना, माहौल गर्मा मच जाना ईरान में। हाँ, तो वही तो बोला ना आपके घर में मैंने। लेटरिन भी होती है, आपके घर में पूजा घर भी होता है, तो क्या लेटरिन में भाव बनता है आपका कि यहाँ भगवान है? हाँ, नहीं होता। बताओ। बिल्कुल। तो और जब मंदिर जाते हो तो वहाँ भाव क्यों बन जाता है? तो महाराज जी के से इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी जगह की स्थान की विशेषता मायने स्थान रखती की है, विशेषता, व्यक्ति की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण होती बहुत है। महत्वपूर्ण बहुत। होती है। और फिर यहाँ जल नंबर 1 का, वायु नंबर 1 की, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है। और जहाँ प्रकृति होगी, प्रकृति का अप्रतिम वातावरण होगा, हमारा भगवान तो होगा ही। सही है। तो ये प्रकृति भगवान की सौंदर्य, पत्नी है। देखिए, हम प्रकृति के अधीन है और परमात्मा के अधीन प्रकृति है। जब आपने इन पहाड़ों के ऊपर, बर्फ के पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें देखी तो आपका हृदय में क्या अनुभूत हुआ? अनुभव बताइए। वो आप अनुभव अपना। बताओ कि जब आपने, आपके नेत्र ने जब उनको आपकी देखा, आंखों ने जब देखा इसको तो क्या मन से आया आपके? फिर से बोलिए एक बार। गोरे मुख पे तिल बने हो। जैसे कोई आदमी बहुत गोरा हो हाँ, और उसमें कोई उस पे तिल बना हो। ताको करूं प्रणाम, हाँ। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ जैसे चंद्र बिछाई के, जी, जैसे किसी ने चंद्रमा का बिस्तर बिछा लिया हो और काले पुरुष उसमें लेट गए हो। हाँ। भगवान हमारे काले हैं शालिग्राम जी, और उसमें लेटे हैं बर्फ की चादर में, चंद्रमा के बिस्तर में। बिल्कुल गोरे मुख पे तिल बनो ताकि करूं प्रणाम, जैसे चंद्र बिछाई के पौले शालिग्राम। बढ़िया, वाह वाह वाह। प्रेस करने के राइट साइड के अंदर नीलकंठ वर्णी जी का स्थान आया। नीलकंठ वर्णी जी का ऐसा है कि यहाँ पे इस स्थान पे जहाँ पे आप देखें 4 महीने यहाँ रहे वर्षा ऋतु के अंदर, और जो BAPS संस्थान जो पूरे विश्व लेवल के ऊपर काम कर रही है अभी, वो नीलकंठ वर्णी जी आप ही है और इन्हीं का स्थान है, और ये यहाँ पे मुक्तिनाथ के अंदर विराजे हैं। धन्यवाद। तो गाइस बहुत अच्छी चीज। तो गाइस, ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में, और अब हम चलेंगे ऊपर क्योंकि अभी आधा ही रास्ता हुआ है और आधा और बाकी है। तो गाइस, ये है मेन टेम्पल मुक्तिनाथ की, और ये बाहर से कुछ ऐसे दिखती है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है मुक्तिनाथ की मेन टेम्पल। अभी खुली है, ये 8 बजे के टाइम पे खुलती है। और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे शायद लोग स्नान वगैरह लेते हैं यहाँ पे डुबकी लगा के, और अंदर फिर पूजा करने जाते हैं लोग। और ये है आसपास का माहौल पूरा। भाई ये है भाई, इतनी ठंड है ना यहाँ पे, लोग सभी अपने हाथ सेक रहे हैं आग। हम भी थोड़ा सा सेक लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। बाबा जी स्नान लेते हुए, हमारे बस वाले जो बाबा जी हैं। बोलो हर हर महादेव। इस तरफ। तो गाइस, सभी का स्नान हो गया है। हमारे जो बस में लोग आए थे अभी फ्री हो गए। वो ठंड बहुत है ना, पानी बहुत ठंडा है, और सामने ही बर्फ़ जमी है, तो आप समझ सकते हो पानी कितना ठंडा होगा। तो आग के पास बैठ के थोड़ा सा आग सेक रहे थे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ साइड में, और यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, और उसके सामने ही देखिए आप, पूरा बर्फ़ से भरी पहाड़ है। बहुत ही सुंदर नज़ारे है। बुद्धा का स्टैचू भी है, बुद्धा गार्डन यहाँ पे, और इस तरह से कुछ बना हुआ है। और खूबसूरती की तो इंतहा ही नहीं है भाई, बहुत ही सुंदर सुंदर है। ये देखिए, फोटो खींचने हम स्थान खींचो क्या नानी हो। तो ये था मुक्तिनाथ का दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया, और अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है,
चढ़ने के लिए तो बहुत मुश्किल था, चलो उतरने के लिए उतना नहीं है, पर ठंड तो ठंड अभी भी है बहुत। हाँ, लोग अभी बहुत बढ़ गए आने वाले ना, ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग अब, और पब्लिक भी बहुत बढ़ गई। अच्छा हुआ अपन सही टाइम पे आ गए और सही टाइम पे अपने बस वाले सब कुछ कर लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाते ऊपर। सो गाइस देखिए धूप और आ गई, और ये धूप के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। सो गाइस जब हम जा रहे थे ना तब सब कुछ बंद था यहाँ पे, और अभी ऐसा ही सब खुल गया है सारे मार्केट वगैरह। बेसिकली क्या है यहाँ पे, सर्दी बहुत है ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैप वगैरह सब कुछ, जो थोड़ा महंगे होंगे, और किसी के अगर नहीं है तो लेना पड़ेगा। अच्छा मैंने ये टोपी ले ली है, नहीं तो मेरी भी लग जाती। और ये अतराफ़ की छोटी छोटी मार्केट्स हैं। सो गाइस जिसको चलने नहीं आता ना, उनको ऐसे बिठा के ले जाते हैं ऊपर तक, पूरा ऊपर चढ़ा के। तो मुझे तो शायद लगता नहीं कैसे जाना चाहिए, बट पता नहीं, अपने अपने विचार हैं। बताइए आप लोगों को जाना चाहिए ऐसे लेके बिठा के? नहीं भी जा सकते हैं, मतलब नीचे ठहर के भी अगर आप साफ मन से कर लोगे तो शायद हो जाएगा। आपने क्या बोलना है? मैंने नहीं किया, ऊपर से किया? ऊपर से। ऊपर मैंने भी ऊपर से किया। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, वक्त हो गया हम लोगों का। देखो रह तो सकते हैं यार, मन तो नहीं कर रहा निकलने का, बट यहाँ पे रह नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है, और निकलते हैं यहाँ से। ये हमारे साथी थे बस में तो नहीं थे, बट होटल में हम लोग साथ ही रुके, साथ पूरे चढ़े ऊपर, दर्शन वगैरह करके आराम से निकले। और ठंड से तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी और मतलब नसना लेने के बाद में बालों में भी बर्फ़ जम रही थी अगर, तो वो सब हो गया। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाइयों आखिरी नज़ारा देख लो, यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ से हो गया है हमारा निकलने का टाइम, और भैया जी हमें चला के ले जाएंगे पोखरा तक। लंबा सफ़र है काफ़ी, है ना। ये भाई मेरे को ना कोरिया के सीरियल आते हैं ना के पॉप वाले, वैसे मिल दिखते हैं। भैया हैंडसम है काफ़ी, बढ़िया चलाते भी हैं। हमारी जान सारी इनके हाथ में है। इतने ख़तरनाक खड्डे खड्डे रास्तों से चलाते हैं भाई। एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे रोडों में चलाने के लिए, क्या बोलते हैं ना, ज़रा भी इधर होगा तो सीधा खाई में। और ये रहे नज़ारे लास्ट मुक्तिनाथ के। देखिए गाइस यहाँ पे ना आप लोगों को इतनी ऑफ रोडिंग मिलती है, गाड़ी चढ़ नहीं पाती। अब जैसे वो भैया ट्राई कर रहे थे, चढ़ी नहीं, वो पीछे ले गए, अब वो फिर वापस ट्राई करेंगे चढ़ाने के लिए। ये देखो तेज आना पड़ेगा उनको थोड़ा सा, ताकि गाड़ी निकले उनकी। गाँव की बकरियाँ, पहाड़ी बकरियाँ छोटे छोटी होती हैं, देखो सुंदर। वाह, हाँ को इंडियन जोक जहाँ मिल जाते ना तो ऐसी वाइब जम जाती है। अभी फ़िलहाल माहौल देखो आप गाड़ी का, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। साथ हमारा, अभी क्या चाहिए भाई। भाई देखो रास्ते ऑफ रोड के खतरनाक रास्ते इस टाइम के, पहाड़ों के नीचे से। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं पोखरा, और अभी हम लोग हैं पृथ्वी चौक पे, और यहाँ से जो है ना हम लोग बस लेंगे काठमांडू के लिए। काठमांडू के लिए फिर हम लोग यहाँ से बस लेंगे, बुक तो कर ली है, बस रात में 9 बजे निकलेगी यहाँ से, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ आसपास में थोड़े घंटों के लिए। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे काठमांडू के लिए। वो लंबा रास्ता होगा, 9 बजे यहाँ से निकलेगी तो सुबह 5 बजे के टाइम पे फिर अपने को काठमांडू छोड़ेगी वो। तो चलिए गाइज पोखरा की सीरीज़ को हम लोग रखते हैं यहीं तक। मैं आपसे मिलूँगा अगले ट्रैवल वीडियो में, तो तब तक के लिए ट्रैवल चीप, ट्रैवल स्मार्ट। जय हिंद।